Welcome beta, part number 2, major physiographic division, and the chapter is physical feature of India, class 9, second chapter geography. चलिए बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेटा फिजियोग्राफी डिवीजन की। तो सबसे पहले आपकी लिस्ट दी है। देयर आर 6 फिजियोग्राफी डिवीजन। नंबर 1 हिमालय माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेंसिल प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। बेटा इसमें क्वेश्चन के बेस पे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। और ये 3 मार्क्स और शॉर्ट नोट या 1 मार्क्स में काफी क्वेश्चन इन 3 में से बनते हैं। चलिए, तो बेटा सबसे पहले आपको फिर बता रहा हूं, इसका मैप वर्क आपको स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर बीच में मैप वर्क कराएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो होंगी, ठीक है। आपका काम है साथ साथ मैप वर्क खुद भी करना है, बाद में एक वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। चलिए, सो द हिमालय माउंटेन्स सबसे नंबर 1 है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बेटा इसका एरिया है। बुक में गिवन नहीं, एनटीएस में पूछा जाता है कई बार, आरपीएस सीरीज में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चर फोल्ड माउंटेन, हमने पीछे फॉर्मेशन पढ़ा था बेटा, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये, क्योंकि 2 प्लेट के कोलिजन से बने हैं, ठीक है। स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न बॉर्डर तक स्ट्रेच है बेटा, ऊपर बॉर्डर यही बनाता है। दीज माउंटेन्स रेंज रन टू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, तो इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र तक ये फैले हुए हैं। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफियस एंड वन ऑफ द मोस्ट रज, लॉफियस मीन्स काफी ऊंचे हैं, रज उबड़ खाबड़ है बेटा ये। एंड दे फॉर्म एन आर्क, आर्क शेप में बेटा ये, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ी गोलाई में, आर्क में, ठीक है। विच कवर डिस्टेंस अबाउट 24, लगभग इसका 24 किलोमीटर लंबाई इसकी है बेटा। द वेट वेरीज 400 किलोमीटर इन कश्मीर, कश्मीर में काफी वाइड है ये 400 किलोमीटर, और असम की साइड हम जाए अरुणाचल प्रदेश तो कम होता जाता है इसकी वेट 150 किलोमीटर। द एल्टीट्यूड वेरिएशन इज ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, और अगर ईस्ट की बात करें जहां पतला है वहां इसकी हाइट काफी ज्यादा है बेटा। दो इन वेस्टर्न हाफ द हिमालय कंसिडर 3 पैरेलल रेंज, अब इसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, इनको लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कह सकते हैं हम, ठीक है। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात करें तो यहां से हम इस तरह से एक्सटेंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 रेंजेस है इसकी लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड में। कौन कौन सी देखिए, ए नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंज एंड द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज नॉन एज। बड़ा 3 रेंजेस पे क्वेश्चन आता है, इसको प्लीज अच्छे से करना। एक एक रेंज के आपको 5-5, 6-6 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। फर्स्ट रेंज की बात करें तो इसके 3 नाम है, ग्रेटर इंडियन, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, हिमाद्री, ओके, इनर मोस्ट हिमालय भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, ये कंटिन्यूस है बेटा, टूटी भी नहीं की, सबसे ऊंची है, रिवर इसको काट नहीं पाए, रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, तो कंटिन्यूस है, बीच में टूटी भी नहीं है ये। कंसिडर द लॉफियस्ट पीक, सबसे ऊंची पीक है इसमें, विद एवरेज हाइट 6000 मीटर, इसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयस पीक, तो वर्ल्ड की नहीं, हिमालय की सारी बड़ी पीक तो है ही, और वर्ल्ड की भी मैक्सिमम पीक बेटा 80-90% पीक्स इसी में है, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज, यहां सब बेटा कुछ पीक दिए। करंट हाइट की बात करें, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, रामचा बरवा और गुरला मांधाता। बेटा मैप वर्क में करेंगे, इनका कई बार ईस्ट टू वेस्ट या हाइट वाइज अरेंजिंग ऑर्डर, लोकेशन, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इनकी इस तरह से क्वेश्चन एनटीएस में बनते हैं, ठीक है। तो इसको मैप में एक बार अच्छे से करेंगे, आप इनको प्लीज लर्न जरूर करना, लिस्ट बना लेना। माउंट एवरेस्ट की बात करें बेटा 8852 इसकी करंट हाइट है, क्योंकि अभी भी दोनों प्लेट बेटा कोलाइड हो रही है, इनकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको यंग माउंटेन बोलते हैं। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल है, कहीं बहुत ऊंचे फोल्ड है, कहीं नीचे है, ओके। द कोर ऑफ द पार्ट हिमालय, देखिए इसका प्लीज नोट कर लीजिए, 1 वर्ड में आता है कई बार ये, दैट इज ग्रेनाइट, इसका कोर यानी जो हिमालयस माउंटेन है इसका सेंटर में जो कोर पार्ट है वो किसका है, ग्रेनाइट का है बेटा, ठीक है। इट इज परमानेंटली स्नो बाउंड, और जो ग्रेट हिमालय की बात करें वो परमानेंटली स्नो बाउंड है, स्नो कवर्ड होता है। नंबर ऑफ द ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, इसमें काफी बड़े बड़े ग्लेशियर्स के प्रेजेंट है, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं, राइट। द नेम ऑफ द ग्लेशियर्स इन द पासेस दैट लाइन ग्रेट हिमालय, ये आप मैप में करेंगे बेटा, बड़े बड़े ग्लेशियर्स और आपके जो बड़े पासेस हैं, ये पासेस बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको प्लीज देख लेना, लॉस बोलते हैं हिंदी में। द नेम ऑफ द स्टेट विच हाइएस्ट पीक आर लोकेटेड, उन हाइएस्ट पीक स्टेट वाइज भी करेंगे हम। चलिए, द रेंज लाइंग टू साउथ ऑफ हिमाद्री, अब फर्स्ट रेंज के बाद साउथ में उसके पैरेलल एक रेंज है, उसको हम बोलते हैं बेटा हिमाद्री। इसका सेकंड नेम भी है हिमाचल हिमालय, और तीसरा नेम है लेसर हिमालय। मैं फिर रिपीट कर, हर एक के 2-2, 3-3 नाम है बेटा, और इनमें 5-5, 6-6 इनके पॉइंट बनते हैं, सभी में लगभग एक जैसे ही पॉइंट है, ठीक है। देखिए, द रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, तो कंप्रेस अल्टर्ड रॉक से बनी हुई है। एंड एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 37 to 45, तो इसका बेटा एल्टीट्यूड, इसकी हाइट अलग अलग है, कहीं जगह 4500 एवरेज है, कहीं 37, तो दोनों लिख लेना प्लीज। एंड एवरेज वेट थी 50, इसकी वेट चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज, सबसे बड़ी रेंज इसकी पीर पंजाल है बेटा, ठीक है, ये मैप में दिखाएंगे आपको।
लॉन्गेस्ट, एंड धौलाधार एंड द महाभारत रेंज, ये 3 रेंज है, ये आपके उत्तराखंड के आसपास है, इनको मैप में हम करेंगे। 3 मेन रेंजेस की, सबसे मेन रेंजेस की पीर पंजाल, इसको नोट करें प्लीज एनटीएससी के रिगार्डिंग। देन also prominent ones, and this range consists of the famous valley कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। ट्रिपल के से बोलते हैं, के बोल देते हैं बेटा। कश्मीर JNK में, कांगड़ा और कुल्लू हिमाचल में, ठीक है। यहां लिख भी रखा देखिए, हिमाचल वैली इन द हिमाचल प्रदेश, दिस इज एन वेल नोन हिल स्टेशन, इसको हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो देखिए हर एक में रेंजेस हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें वैलीज हैं। थर्ड रेंज में हम आगे करेंगे तो उसमें वैलीज के दून आ जाएंगे बेटा, ठीक है। वैलीज किसके बीच में? फर्स्ट और सेकेंड रेंज के बीच में बेटा ये वैलीज, तो इनको क्या बोलते हैं? वैलीज। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये कुछ और हमारे हिल स्टेशन अगर ऊपर आई उनकी बात कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में, ठीक है। इनके अलावा और कहीं हम कर सकते हैं। चलिए द आउटर मोस्ट, यानी सबसे आउटर मोस्ट यानी बाहर की, यानी इंडिया की साइड हम बात कर रहे हैं। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, इनके नाम कई बार आउटर मोस्ट, कई बार लोग अंदर वाली को बोल देते हैं। ये इनर मोस्ट है सबसे पहली, फिर लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय, और ये आउटर मोस्ट इंडिया की तरफ जो है अपनी राइट प्लेन के साथ, इसको आउटर मोस्ट हिमालय बोलते हैं, इसको शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक एंड द एक्सटेंड ओवर द वेड्थ ऑफ 10 to 50, इसकी वेड्थ और कम होगी 10 to 50 किलोमीटर। हैव एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 11 मीटर, तो इसकी ज्यादा हाइट नहीं है, 900 to 11 मीटर की एल्टीट्यूड है। दीज रेंज आर कंपोज ऑफ अनकंसोल्टेड सेडिमेंट, बेटा देखिए कोई रॉक से नहीं, और हम ये भी कहते हैं फोल्ड से नहीं बनी है। जो इन 2 माउंटेन रेंज की बात करें, फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ी है, उनसे जो भी रिवर के साथ बड़े बोल्डर्स, पत्थर वगैरह इरोड होके आए रिवर के साथ, वो बेटा यहाँ जमा हो गया और वो मिट्टी से बाद में कवर हो गए, उससे एक तीसरी रेंज बन गई, इसलिए वर्ड लिखा है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। तो ऐसा सेडिमेंट जो कंसोलिडेट नहीं हो पाया वो इकट्ठा हो गया, राइट। ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज एंड लोकेट फार्दर नॉर्थ, दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल्स, तो ये बड़े पत्थरों से इकट्ठे होकर बनी है बेटा। आगे देखिए एल्वियम, इसमें मिट्टी जमा होगी रिवर्स वाली, राइट। द लॉन्गिट्यूड वैली, और यहाँ पे कैसी वैली मिलती है? लॉन्गिट्यूड, ओके, लॉन्गिट्यूडनल वैली मिलती है इस तरह की लंबी इनके बीच में, बिटवीन द हिमालय एंड शिवालिक, सेकंड और थर्ड रेंज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इनको वैलीज को क्या बोलते हैं? दून्स, क्या बोलते हैं? दून्स। ये दोनों प्लीज याद रखना, फर्स्ट सेकंड के बीच में आपकी वैलीज है और सेकंड थर्ड के बीच में दून्स है। और कुछ फेमस दून है, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। देहरादून, कोटली दून उत्तराखंड में बेटा, ओके, पाटलिपुत्र उत्तराखंड में, एंड सम द वेल नोन टूम्स। चलिए अब आगे चलते हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूड एंड डिवीजन, द हिमालय हैव द डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। बेटा इसके देखिए 2 डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन आ गया यहाँ, पहला डिवीजन रेंज वाइज बढ़िया, सेकंड डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन फॉर्म हो बेटा, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, राइट, एक तो रेंज वाइज और दूसरा आपका रीजन वाइज। देखिए द डिवीजन बिटवीन द डिमार्क बाय द रिवर, और इस डिवीजन को हम रिवर के बेस पे डिवाइड करते हैं बेटा, हिमालय को कितनी रिवर्स काटती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हिमालय आर्क शेप में बेटा, उसको इंडस या कई रिवर्स बीच बीच से डिवाइड करती है, तो ऐसे इसके कई पार्ट बन गए हैं और इनके अलग अलग नाम भी रखेंगे और इनको टॉपिक वाइज और रिवर वाइज करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन टीसी में बहुत बार आता है। चलिए ये सीक्वेंस में भी आता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इसको सीक्वेंस भी पूछा जाता है। पहला देखिए इंडस एंड सतलुज, तो पहली रिवर इंडस हमारी पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, फिर सतलुज, उसके बीच की बात करें, ट्रेडिशन ऑन इज पंजाब, इसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब का एरिया पूरा बेटा, कुछ पाकिस्तान में कुछ इंडिया में, बट इज आल्सो नोन रीजनली। इसके 2 पार्ट है, कश्मीर और हिमाचल बेटा, ऊपर वाले को कश्मीर बोलते हैं, इधर वाले को हिमाचल। हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, एंड द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली। अब दूसरी रिवर है बेटा सतलुज के बाद काली रिवर है, नेपाल बॉर्डर के साथ आती है, नेपाल उत्तराखंड, तो इसके बीच का जो एरिया उसकी बात कर रहे हैं, इट इज नॉट कुमाऊं, यहाँ पे पहाड़ी है, जनजातियां हैं, इनको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्क द नेपाल हिमालय। इसके बाद हम काली और तिस्ता की बात करते हैं। देखिए काली के बाद तिस्ता रिवर जो आपकी ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है, इसके पीछे नेपाल कंट्री है पूरा बेटा, जिसमें हिमालय क्रॉस करता है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं बेटा, देखिए आगे नेपाल हिमालय, नेपाल कंट्री के नाम से क्या नाम है इसका? नेपाल हिमालय, थर्ड हो गया। देन तिस्ता तो दिहांग, दिहांग बेटा जो ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है इंडिया में, तो वहां दिहांग गॉर्ज बनता है, दिहांग लोकल नेम है उसका, तो उसके बीच का जो पूरा एरिया, कभी ये पूरे स्टेट सारे असम खिलाते बेटा, इसलिए इसका नाम असम हिमालय है। अभी फिलहाल अरुणाचल स्टेट है वहां, बट कभी ये सारा असम एरिया था, तो असम हिमालय बोलते हैं। दीज आर द रीजनल नेम आल्सो इन दीज ब्रॉडर कैटेगरी, फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालय। इसके अलावा और कोई छोटे रीजनल नेम भी हो सकते हैं, बाकी 2 डिवीजन आपको लर्न करने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। लास्ट दिहांग गॉर्ज इसकी बाउंड्री है बेटा, गॉर्ज समझ में आ रहा है, जो बहुत गहरे कट होते हैं बेटा। देखो हिमालय की हाइट 6000 मीटर है, तो जो रिवर नॉर्थ टू साउथ इन हिमालय को क्रॉस करके आ रही है, तो इस तरह के वो गहरे कट नीचे से कट के आ रही है बेटा, राइट। वो बड़े बड़े हिमालय को बीच से काट देती है और वी शेप में, बिल्कुल खड़ी वी शेप में, इनको गॉर्ज बोलते हैं।
तो दिहांग गोर्ज अरुणाचल प्रदेश में, जहां से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। द हिमालय बैंड शार्पली इन द साउथ, इसके बाद हिमालय साउथ में बैंड हो जाता है बेटा, ये इस तरह से आर्क में जाता है, फिर साउथ में बैंड होता है दिहांग के बाद, और ये हमारा पूर्वांचल बनाता है। क्या बोलते हैं इस एरिया में इसको? पूर्वांचल। यहाँ पे हाइट कम है इसकी, देखिए। एंड द ईस्टर्न हिल माउंटेन्स एंड दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। अब देखिए इनकी फॉर्मेशन चेंज होगी, ये सैंडस्टोन से बनी हुई है और सेडिमेंटरी रॉक से। इसको प्लीज नोट करना। जो पूर्वांचल है, जो असम में बैंड होता है आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नीचे त्रिपुरा तक, तो इसको हम बात करते हैं यहाँ सैंडस्टोन सेडिमेंटरी रॉक मिलेगी। कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन बाय पैरेलल रेंज एंड वैलीज, और यहाँ पैरेलल रेंज और वैलीज मिलती है। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो। ये तीनों मैप में करेंगे, अपने को तीनों को लर्न करना, स्टेट वाइज करेंगे, ठीक है। ये आपका बेटा फर्स्ट ये पार्ट ओवर होता है, 10 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे बेटा नॉर्थर्न प्लेन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।